T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच बारिश से मुतासर। ताखीर के बाइस मैच में ओवर्स कम होना शुरू हो गए। कोलंबो में बारिश ना रुकी तो 9:46 तक मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। ख्वाजा नाफे की जगह फखर जमान को टीम में शामिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बन्नू बड़े सानहे से बच गया। फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खवारिज का सुराग लगाया। गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बरवक्त रोक लिया। खवारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज मारे गए। इंसाफ भी नहीं है, आइन भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी गलतियां भी है। मैंने हमेशा हर बात जो मैंने की है उससे पहले कहा है कि मैं पहले अपने आप को शामिल करता हूँ इस चीज़ में कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पर है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अगर हमारे अंदरूनी मामला ठीक होते तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी पीटीआई को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं है या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। इस मुतालिक बातें मनगढ़ंत हैं। अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की कि पार्टी अंदरूनी इख्तिलाफात का मुतामिल नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में माजरत करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। हमारी तरजीह सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बन्नू बड़े सानहे से बच गया। फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खवारिज का सुराग लगाया। गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बरवक्त रोक लिया। खवारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज मारे गए। सदर और वजीर आजम वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मजम्मत। शहादतों पर अफसोस का इजहार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान की भी हमले की मजम्मत। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले गिरोह का ताल्लुक फितनतुल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। फितनतुल खवारिज के मरकजी सरगनों की अफगानिस्तान में मौजूद की सबूत है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की सरपरस्ती खत्ते में अमन की कोशिशों को मुसलसल सबोदाश कर रही है। MQM, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में काफ लीग के चौधरी सालिक, MQM के खालिद मकबूल और BAP के खालिद मक्सी ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़याम अमन के लिए कोशिशों को सराहा। फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। क़याम अमन के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। पंजाब में 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार देने की तजवीज़। 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी। 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सरपरस्त या वालिदैन को ऐसी शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद होगी। शादी के बाद कम उम्र लड़की के साथ रिहाइश या ताल्लुकात रखना चाइल्ड अब्यूज़ कहलाएगा। 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा।
ऑर्डिनेंस अगले इजलास में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। सिंध और विफाक में यह कानून पहले ही नाफिज हो चुका है। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीरी फैसले में कहा, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी जरूरत है। किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरा अमरीका के बाद लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना था कि इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, मगर अब आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सिंध की तकसीम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। नए सूबे बनाने के लिए इस असम्बली की 2/3 अक्सरियत चाहिए। आप इस करारदाद की मुखालिफत करते हैं तो सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस करारदाद की हिमायत करेगा। अमरीका ईरान पर हमले में ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। अमरीकी अखबार का दावा है कि उर्दन के एयरबेस पर कम अज कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। उर्दन एयरबेस अमरीकी फौजी मनसूबाबंदी का एक अहम मरकज बन गया है। अमरीका का दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड भी बहरा रोम में दाखिल हो गया। ईरान भी सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि 2 से 3 रोज़ में मुमकिन जौहरी माहदे का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लेंगे। किसी माहदे तक ना पहुँच सके तो ईरान अपने दिफा में ज़रूरी इक़दाम करने के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने ईरान को माहदे के लिए 10 से 15 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस सदर ट्रंप ने गैर मुल्की दरामदाद पर ट्रेड एक्ट के तहत 10% नया आलमी टैरिफ आयद कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। नए टैरिफ से ज्यादा आमदन कमाने का दावा किया। ट्रेड एक्ट के तहत नया टैरिफ 150 दिनों या 5 माह तक लागू होगा। 150 रोज बाद अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाजत दरकार होगी। सदर ट्रंप ने फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत गैर मुल्की मफादात के जेर असर आ गई। अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोज मज़ालिम में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। गैलप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप के मुताबिक नेतन्याहू को आलमी सतह पर नापसंद करने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 20% बढ़ी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा ईरान के 98% शहरियों ने कहा। यूरोपीय ममालिक में भी नापसंदीदगी की शरह ज़्यादा दिखाई दी। बरतानिया में 52%, अमरीका में 42% नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 49% ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। इसके बरक्स अज़रबैजान, कीनिया और इंडिया में नेतन्याहू को ज़्यादा हिमायत मिली। कीनिया और अज़रबैजान में 58%, इंडिया में 50% ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत की। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बानी PTI की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। ये अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम का ऐलान तक न कर सके। गुज़िश्ता साल भी KP हुकूमत का रमज़ान पैकेज पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की फहरिस्तों पर दिया गया था।
और वज़ीर तालीम सिंध ने न्यू कराची में वाक़ फरहाना स्कूल की खस्ता हालत पर नोटिस ले लिया। स्कूल को फौरी तामीर करने की हिदायत। एलामिया में कहा, कुछ इलाका मकीनों ने पानी के कनेक्शन स्कूल के अंदर से गुजारे हैं। गैर कानूनी कनेक्शन से लीकेज के बाद स्कूल में पानी जमा हुआ। पानी की लीकेज रोकने के लिए वाटर बोर्ड से रब्ता कर लिया गया।